अब बहुत हो गया, 1 2 3 नहीं, काफ़ी टेस्ट मैचेस हो चुके हैं जहां पर बॉलर्स को कुछ नहीं मिलता पाकिस्तान में। एंग्री नसीम शाह आज नज़र आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चौथे रोज़ का जब खेल ख़त्म हुआ तो नसीम शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाया गया और मुझे लगता है कि इन्हीं को ही आना चाहिए था, क्योंकि इनसे सवाल हो सकते हैं कि कोई भी फास्ट बॉलर आना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर के ऊपर क्रिटिसाइज़ हो रहा है। मगर नसीम शाह ने जो बात की, डायरेक्टली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नाम नहीं लिया, मगर सारी गल्ला उन्होंने की थी। जिन्होंने कहना ना कहना तीनों सुनाना नोनू, वो काम हुआ। उन्होंने बोला कि अब सोचना होगा कितना और मतलब वेट करना है आपने, कि आते हैं हम जोर लगाते हैं कुछ मिलता ही नहीं बॉलर्स को। उन्होंने बोला कि नया बॉल है, थोड़ा बहुत वो न्यू बॉल जो कुछ करता है वही करता है, ना स्क्वायर इतना ड्राई है कि कहीं से हमें रिवर्स स्विंग में मदद मिल पाए, बॉल वैसा बन जाए कि रिवर्स स्विंग हो, ना पिच के अंदर कुछ है, उन्हें बाहर से घास दिखता है, अंदर से सारा खुश्क है, कुछ पिच में नहीं मिल रहा, ना टर्न मिल रहा है, ना फास्ट बॉलर को कुछ मिल रहा है। और उन्होंने एक बात की जो बहुत खास बात है, उन्होंने मतलब उस बात का मतलब उनका ये था कि कहीं आप ये मत समझे कि मैं फास्ट बॉलर हूँ तो मैं मांग कर रहा हूँ कि सारी ग्रीन टॉप विकेट बना दें। मैं कहता हूँ भले आप स्पिन ट्रैक बनाएं, उन्होंने बोला भले आप स्पिन ट्रैक बनाएं, भले फास्ट ट्रैक बनाएं, कोई भी टीम है आप पिच बनाएं उसको। और जो फैंस आते हैं देखने, शायकीन जो देखने आते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पर मैच हो और उसका रिजल्ट सामने आए, एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिले, मतलब फेयर कंपटीशन बिटवीन बॉलर एंड बैट्समैन नजर आए। ये क्या है कि बैट्समैन ने फटा लाया तो बस मारी जान डे ने, जड़ा बॉलर है पूरे पूरे दिन में सिर्फ 6 खिलाड़ी आउट होते हैं उनके या हमारे। उन्होंने बोला कि फील्ड में खड़े होकर हमें भी ये सोचना, मतलब वो फैंस तो बोर होंगे ना, होंगे, कहते फील्ड में सच्चे हमें भी सोच रहे होते हैं कि यार ये कैसे हो पाएगा, लाइक कि मैच का रिजल्ट कैसे निकलेगा। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे हैं काफ़ी दुखी दिल के साथ, और बनता है उनका ये कहना क्योंकि पूरा दिन पसीना उन्होंने निकाला है और नाम उनका ख़राब हो रहा है। अब स्टैट मैं आपको बताता हूँ कि टीम्स पेसर स्ट्राइक रेट एट होम, यानी घर के अंदर पिछले 3 वर्षों में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर का स्ट्राइक रेट, आप इनको कह सकते हैं कि एवरेज बॉलर हैं। बहुत से हमारे हमसाए देश के जो जर्नलिस्ट हैं बड़े खुश होते हैं कि पाकिस्तानी बॉलर की पटाई हो, कह लें मतलब कि ये एवरेज से भी बिलो एवरेज बॉलर, आप इस तरह मान लीजिए। मैंने कभी वैसे पाकिस्तानी बॉलर को उस तरह नहीं कहा कि वर्ल्ड क्लास हमारी बॉलिंग है, जब हमारे लोग कहते हैं मैं तब भी नहीं कहता था, क्योंकि मुझे था कि अभी अच्छी जगह पे टेस्ट होना है पाकिस्तानी बॉलर्स को, मैं तो पहले ही मानता हूँ। बट ये कह देना कि हमारे बिलो एवरेज हैं, वो भी ज्यादती होगी। जैसे ये ज्यादती है कि वर्ल्ड क्लास है, ये भी ज्यादती है कि बिलो, हमारे बॉलर बुरे नहीं हैं, अच्छे बॉलर हैं। आप इनको अच्छी कंडीशन दे के देख लीजिए। बहुत से भारतीय कह रहे हैं कि अभी हमारी जो टीम के साथ टेस्ट नहीं खेले, वरना पता नहीं क्या हो पाकिस्तान टीम का। आप टेस्ट खेल लें, पाकिस्तान में ना खेलें, आप पाकिस्तान टीम के साथ टेस्ट खेलें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अंदर, आपको मज़ा आएगा मैच खेलने का। मैं ये नहीं कह रहा हम जीत जाएंगे, बट आपको मज़ा आएगा। अगेन मैं को डिफेंड नहीं कर रहा हमारे बॉलर्स को, फिर भी क्वालिटी बॉलिंग बुरी पिच के ऊपर भी नजर आनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, मगर पिच में कुछ है नहीं, ये नसीम शाह बोल रहे हैं। और मैं आपको पिछले 3 साल का स्टैट बताता हूँ, 1 साल का नहीं 3 साल का स्टैट बताता हूँ। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इन तीनों के पेसर्स का आप एवरेज देखें 19-19, यानी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का 19-19 है और इंडिया का 26 है। पेसर्स का मैं बता रहा हूँ एवरेज, यानी इतने रन के पर 1 विकेट मिली है। पाकिस्तान का 54 है, मोर देन इवन बांग्लादेश। अब हमारे बॉलर बांग्लादेश के बॉलर से बुरे नहीं है। वेस्ट इंडीज का टेस्ट स्टेटस देख ले कहाँ पे है, उनसे भी बुरा रैकेट है हमारा। और स्ट्राइक रेट देखें, साउथ अफ्रीका का है 35, ऑस्ट्रेलिया का है 40, इंडिया का है 45, पाकिस्तान का 91 है। तो भाई इसमें आप देखिए ना कितने मैचेस का रिजल्ट मिला पाकिस्तान में। तो मुझे याद है एक बार सहवाग का मैं सुन रहा था, उन्होंने बोला कि दुनिया भर में सबसे पार्टी विकेटें पाकिस्तान में बनती हैं। ये सहवाग का ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, वो अपने दौर से लेकर अभी तक यही हो रहा है। हमारे कप्तान बनते थे, ज़्यादातर बैट्समैन कप्तान होते हैं, बैट्समैन की ख्वाहिश होती है कि पार्टी विकेट बने, हमारे तो रन होना। मैं ये नहीं कह रहा कि शान मसूद की ये ख्वाहिश थी, मैं अमूमन की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल रैकेट की बात कर रहा हूँ। और ऐसा रच बस गया है कि आप देखें ना, रावलपिंडी में दूसरा टेस्ट भी रावलपिंडी, फिर इंग्लैंड ने आना उसने भी रावलपिंडी में खेलना है। रावलपिंडी में टेस्ट क्या हो गया, मतलब बल्लेबाजों की जन्नत बनी हुई है। वो जो आता है यहाँ पे, तो मामून हक ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 कर दिया, हमारे ओपनर नहीं आउट होते थे ऑस्ट्रेलिया जैसे पेस अटैक के सामने। ऐसा क्यों चाहिए? मुझे लगता है एक टेस्ट आप करवा लेते मुल्तान में, PSL में सबने देखा फास्ट बॉलर्स को मदद मिली है, तो वहाँ पर करवा लेते अगर पिच आपसे यहाँ ठीक नहीं बनती। ऑस्ट्रेलियावी क्यूरेटर आया मगर पिच हमारी वैसी की वैसी, कोई फ़र्क लगा किसी को फ़र्क लगा कि पिच बनाने वाला कोई डिफरेंट है, वैसे ही है जैसे पाकिस्तान के टाइम पे बनती है वैसे ही पिच बनी है, मतलब कोई फ़र्क नहीं हुआ किसी एक रत्ती भर का। मैं ये नहीं कह रहा मुशफिक और रहीम 191 क्यों कर गया और फलान 50 क्यों कर गया, फलान क्यों कर गया, वो अच्छी क्वालिटी, उन्होंने पहले भी 3 डबल 100 किए हुए हैं। बट पॉइंट इसके पिच के ऊपर कुछ तो हो, अच्छा बल्लेबाज करे तो कोई शक नहीं है। इंडिया की टीम आई 300 डाल दिया था सहवाग ने, 200 यहीं पे ड्राइवर ने किया था। हर जगह पे रन हुए हैं पाकिस्तान के उस टाइम से, जब हमारे पास शुएब अख्तर, मोहम्मद शमी, शबीर अहमद जैसे बॉलर थे, तब भी अब पार्टी विकेट बनती थी, 300 रन होते थे आपके इतने पेस अटैक के सामने। फैसलाबाद की पिच का देखने क्या हाल था जहाँ धोनी ने धोया था। तो यही है, अब हमने वनडे टूर्नामेंट करवा रहे हैं, वो फैसलाबाद में करवा रहे हैं, वहाँ पर पिच भी मशहूर है कि सुबहान अल्लाह ही है, आए जाओ तो लाई जाओ,
कोई चक्कर ही नहीं। मतलब बॉलर्स को मेरा ख्याल है सिर्फ एक कराची की पिच है जहाँ पे स्पिन को थोड़ी फेवर मिलती है, मुल्तान की पिच है जहाँ पर आ जाके आपको फास्ट बॉल को थोड़ी मिलती है। हमने PSL में और रिसेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा है। कहते हैं कि डोमेस्टिक में यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिल जाता है रावलपिंडी में, आई डोंट नो कि कहाँ से मिल जाता है। मतलब जो हमने टेस्ट इंटरनेशनली देखे हैं बुरा हाल हुआ है, बेचारे बॉलर्स का पसीना निकल जाता है। ऑस्ट्रेलिया जैसे फर्स्ट ट्रैक भी वहाँ पे बस हो गए थे यार, बस इतने बॉल नहीं होनी साढ़े को, वही हाल हुआ। अब नसीम शाह ने सीधा सीधा बोला है कि भाई ये पिचें आप ठीक करें अपनी, ये कब तक ऐसा चलेगा, हम 2 सालों से यही भुगत रहे हैं, आ रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, विकेटें नहीं मिल रही हैं और दूसरों को भी नहीं मिलती हैं। अगरचे इंग्लैंड 3-0 से पेल के गया था पाकिस्तान को, इसमें कोई शक नहीं है, मगर यू नो कि वो जिस तरह की क्रिकेट खेले वो अंडर प्रेशर पाकिस्तान को रखा और इसमें कोई शक नहीं, उनकी बंदे की इन कंडीशन के अंदर भी वो 3-0 से लेके गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट अगेन मेजॉरिटी देखें मैचेस की तो पाकिस्तान का बुरा हाल रहा है यहाँ पे, हमारे बॉलर्स का और जो दूसरे फास्ट बॉलर्स आते हैं उनका भी कुछ खास यहाँ से मिलता नहीं है। और अब खैर मैं WCL की पहले बोल चुका हूँ कि मुझे बात नहीं करनी होगी, फाइनल का सोचना भी नहीं होगा। आपको बांग्लादेश के खिलाफ ये हाल है, दूसरा टेस्ट भी यहाँ पे खेलना, फिर इंग्लैंड का टेस्ट भी यहाँ पे खेलना, तो ये 3 टेस्ट मैच तो आपके पिंडी में ही है, ये तो हम पहले ही समझ लें फिर ड्रॉ ही होने अगर यही कंडीशन रही है तो। ये एक तो ड्रॉ पड़ा है ना, 95% ड्रॉ ही है। आई डोंट नो कि अब इसका कहीं से कोई रिजल्ट मिल पाए, एक दिन में क्या निकलना, कुछ भी नहीं मिलना। तो ये सूरत हाल है दोस्तों। अब नसीम शाह बोले और उन्होंने शुरू यहाँ से किया, उन्होंने कहा सच बात अभी हमें मानना पड़ेगा, शुरू यहाँ से कर दिया उन्होंने कि एक बहुत हो गया अब ये शुरू उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी यहाँ से किया, उठा के देख लीजिए आप। मतलब जैसे बंदे ना अखीर होगी जिन्हें बॉलर्स देखे यार बस कर दो पाए, कोई विकेट बनाओ, उन्होंने भी मदद मिले, सानू भी मिले, कोई रिजल्ट आए पता चले। बांग्लादेश के खिलाफ भी डरना है हमने। दोस्तों अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।